पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम और कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम और हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम जो थी एल्गोरिथम थी, ये दोनों एल्गोरिथम आती थी किसमें, आपके ह्यूरिस्टिक सर्च या इन्फॉर्म सर्च के अंदर। इसके पहले हमने पढ़ा था अनइन्फॉर्म सर्च, जिसमें दो तरह के सर्च थे, डीएफएस और बीएफएस। तो हमने एग्जांपल्स भी देखे थे हिल क्लाइंबिंग सर्च के और कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन सर्च के, किस तरीके से उसमें सर्च करता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे हिल क्लाइंबिंग सर्च में। और दो तरीके का हमने ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ रखा है। आज हम तीसरे तरीके का ह्यूरिस्टिक या इन्फॉर्म सर्च पर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च। क्या होता है, जैसे मैं बताया था कि डीएफएस में जब आप सर्च करते हैं तो डेप्थ में सर्च करते हुए चलता है, और बीएफएस में करते हैं तो लेवल वाइज सर्च करता है। लेवल वाइज सर्च करने के लिए बीएफएस बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता था, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज था। और डीएफएस का क्या डिसएडवांटेज था कि जब ये डेप्थ में, हो सकता है किसी लेवल पे ही आपका सॉल्यूशन हो, लेकिन ये डेप्थ में सर्च करते हुए क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक डिसएडवांटेज डीएफएस का ये भी था, डीएफएस में सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बीएफएस में बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। तो दोनों के ही डिसएडवांटेज थे और दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हमने बनाया बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च में दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, बट बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है आपका इन्फॉर्म सर्च में आएगा, जिसकी ह्यूरिस्टिक सर्च कहते हैं, और आपका डीएफएस बीएफएस जो था वो अनइन्फॉर्म सर्च में आता था। ठीक है, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च होता क्या, उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो एल्गोरिथम लिखते हैं, यहाँ देखिए स्टार्ट किया हुआ मैंने। पहले क्या लिखा, लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। उसके बाद लूप चलाए हैं, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न फेलियर। नोड क्या है, नोड रिमूव फर्स्ट open if node is goal, then return the path initial to node, else generate all successors of node, successor of node and put the newly generated node into open according to their f value एंड लूप। ठीक है, तो पहले हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट ओपन बी अ प्रायोरिटी क्यू। ओपन एक आपकी प्रायोरिटी क्यू है कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को कंटेन किया हुआ है, आपने एक क्यू लिया हुआ है प्रायोरिटी क्यू को, जिसमें इनिशियल स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर लूप स्टार्ट होगा। लूप क्या है, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न फॉल्स। आपने जिस ओपन क्यू को खोला हुआ है जिसमें इनिशियल स्टेट होना चाहिए, अगर वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न फेलियर कर देंगे। फिर क्या है, अगर ऐसा नहीं है, क्या है, रिमूव फर्स्ट। ओपन में से फर्स्ट नोड आप रिमूव करेंगे। अगर आपके पास, अगर आपका ओपन नोड एम्प्टी है, फिर तो रिटर्न फेलियर कर जाएंगे, और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट नोड को रिमूव करेंगे। इफ नोड इज गोल, जिस फर्स्ट नोड को आपको रिमूव किया है आपने, अगर वो आपका गोल है, देन रिटर्न द पाथ इनिशियल टू नोड। तो आप वापस इनिशियल नोड पे चले जाएंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले
आपने एक प्रायोरिटी क्यू लिया हुआ है, क्यू अगर एम्प्टी है तो फेलियर हो जाएगा, क्यू एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है और आपने जिस फर्स्ट नोड को निकाला है, जिस फर्स्ट एलिमेंट को निकाला है उसको नोड कह रहे हैं, जिस फर्स्ट नोड को निकाला है अगर वो गोल है फिर तो क्या होगा, रिटर्न द पाथ टू इनिशियल नोड। आपको गोल मिल गया, आप इनिशियल पे चले गए। अगर फर्स्ट नोड गोल नहीं है तो क्या होगा, एल्स, अगर फर्स्ट नोड आपका गोल नहीं है, एल्स जनरेट ऑल सक्सेसर ऑफ नोड, नोड के हम सारे ही सक्सेसर को जनरेट करेंगे एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इनटू ओपन। तो जो नए जनरेटेड नोड आपके आए हुए हैं इनिशियल नोड से, उन सबको क्या करेंगे, ओपन, ओपन नाम की क्यू में डालेंगे, ठीक है, ओपन क्यू में डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यूज, एफ वैल्यू के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एफ वैल्यू का क्या मतलब है, उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यानी हर नोड की आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी रहेगी और उस ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से आप क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यू में उसको डालते रहेंगे। फिर क्यू से लूप चलाते रहिए, फिर क्यू से आपने अगला नोड निकाला, वो गोल है तो ठीक है आपने रिटर्न कर दिया, गोल नहीं है तो फिर उसके सक्सेसर को जनरेट करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यू में रख देंगे। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आपको गोल ना मिल जाए। अच्छा, ये किस तरीके से काम करेगा उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ बना लेते हैं, देखते हैं कैसे काम कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल लेके चले हैं, ये देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ए बी डी ई सी एफ एच जी, यहाँ कोई आपका नोट दिया हुआ, इससे देखते हैं क्या है। अब देखिए 50 30 10 20 9 15 8 7 14 10 25 and सॉरी आपका 11 है, ये 7, ठीक है, 9 10 20, ठीक है। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की मदद से, सॉरी इस एल्गोरिथम की मदद से इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्या है, ए टू जी दी हुई है 40, बी टू जी दी हुई है 37, सी टू जी दी हुई है 25, डी टू जी दी हुई है 35, ई टू जी दी हुई है 19, एफ टू जी दी हुई है 17, एच टू जी दी हुई है 10 और जी टू जी दी हुई है 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इनिशियल स्टेट जो है आपका वो स्टार्ट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, और गोल जो है आपका वो जी है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च से सॉल्व करेंगे। ये डीएफएस बीएफएस से भी सॉल्व हो सकता है, बट डीएफएस बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, बट बेस्ट फर्स्ट सर्च की कम होगी, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो दिया हुआ है यही हर नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, कहाँ तक जाने की, गोल तक जाने की। जी आपकी गोल वैल्यू है, जी आपका गोल नोड है, तो ए से जी जब आप जा रहे हैं तो 40 उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है,
जिसको हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहा है। बी से जी जा रहे हैं 37 है, सी से जी जा रहे हैं 25 है, डी से जी जा रहे हैं 35 है, ई से जी जा रहे हैं 19 है, एफ से जी जा रहे हैं 17 है, एच से जी जा रहे हैं 10 और जी से जी जा रहे हैं 0 है। ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट किया गया है? ये इक्विलिडियन डिस्टेंस से फाइंड आउट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, सॉरी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्विलिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जिससे आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, जिसको हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका। ये जो वैल्यू दी हुई है ग्राफ में, जो आपके एजेस की वैल्यू दी हुई है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं है, ये आपकी कॉस्ट है एक नोड से दूसरे नोड के डिस्टेंस का। जैसे ए से डी जो है उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है, तो 7 कॉस्ट है ए से डी जाने का, ए से बी जाने का 11 है, ए से सी जाने का 14 है। ये कॉस्ट दी हुई है नोड की किसी दूसरे नोड पे जाने का, तो हम इस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें गोल नोड जी पे जाना है, किससे? ए से जाना है। तो हम पढ़ते हैं क्या यहाँ पे, लेट ओपन बी अ प्रियोरिटी क्यू कंटेनिंग इनिशियल स्टेट। चलो हमने ओपन मान लिया, ओपन आपका क्या है? एक क्यू दिया हुआ है जहाँ पे इनिशियल स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, इफ ओपन इज एम्प्टी रिटर्न फेलियर। देखिए ओपन एम्प्टी तो नहीं है, इनिशियल स्टेट आपकी दी हुई है, वो क्या है? ए है। ठीक है, ए आपकी क्या है? इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे ए लिख लीजिए। ठीक है, रिमूव फर्स्ट ओपन, फर्स्ट ओपन यानी ए को हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इनिशियल स्टेट है। इफ नोड इज गोल, अगर ए आपका गोल है, देन रिटर्न द पाथ इनिशियल टू नोड। ए आपका गोल है तो आप रिटर्न कर जाएंगे, बट ए तो गोल नहीं है, आपका गोल क्या है? गोल आपका जी नोड है, इस वजह से रिटर्न नहीं करेंगे। एल्स वाली कंडीशन में आइएगा। एल्स वाली कंडीशन में क्या है? जनरेट ऑल सक्सेसर ऑफ नोड एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इनटू ओपन। इसके सारे ही सक्सेसर को जनरेट कीजिए। तो ए के सक्सेसर क्या क्या है? बी है, सी है और एफ है, सॉरी बी है, सी है और डी है। तो हमने ए के सारे सक्सेसर को जनरेट किया, क्या है? बी है, सी है और डी है। ठीक है, सारे सक्सेसर को हमने जनरेट कर दिया। अब क्या करिए, सारे सक्सेसर का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड पुट द न्यूली जनरेटेड नोड इनटू ओपन। ये न्यूली जनरेटेड नोड को हम ओपन में क्या करेंगे? डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यू। और एफ वैल्यू क्या है? एफ वैल्यू इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेकर के ही आप यहाँ पे ओपन में डालेंगे। देखिए बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है? बी से जी की 37, सी से जी की 25 और डी से जी की 35। तो मिनिमम किसकी कॉस्ट है? मिनिमम कॉस्ट 20 सी की दिखाई दे रही है, जिसकी कितनी है? 25 है, डी की कितनी है? 35 है और बी की कितनी है? 37 है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लीजिए। पहले क्या आएगा? सी आएगा, देन बी आएगा, देन डी आएगा। अब ए को आप क्लोज कर दीजिए, ए का काम हो गया है। ठीक है, तो ए को हमने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? फिर से वापस आएंगे। इफ लूप इज इम्पटी, इम्पटी नहीं है, रिमूव फर्स्ट ओपन नोड इफ नोड इज गोल। अब फर्स्ट के यानी इसको पहला जो नोड है उसको निकालिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यों? आपने क्या किया? सी को निकाला और सी को क्या करेंगे? अब इसके सक्सेसर को जनरेट करेंगे। तो सी के सक्सेसर क्या क्या है? देखिए सी का सक्सेसर है ई, एफ एंड ए, ई, एफ एंड ए बट क्या है? ए आपका क्लोज हो चुका है, ए के सारे सक्सेसर को हम जनरेट कर चुके हैं, तो यहाँ ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई और एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? ई की है ह्यूरिस्टिक वैल्यू 19 और एफ की कितनी है? 17 और सी क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। और ई और एफ को हम क्यू में ओपन में रखेंगे, ओपन क्यू में दोबारा। इसमें एफ की वैल्यू कितनी है? 17 है, ई की 19 है, बी की कितनी है? 37 है
और डी की 35 है, तो यहाँ डी और बी ऐसे था पहले से, इस तरीके से शॉर्टिंग करने से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले एफ आएगा, ई आएगा, देन डी आएगा, देन बी आएगा। यहाँ लिख लीजिए एफ ई डी बी, ठीक है, आपने यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपने सी को क्लोज कर दिया है। अब किस नोड को देखेंगे, एफ को देखिएगा। तो एफ के सक्सेसर कौन कौन से हैं, एफ का सक्सेसर है डी, हाँ, तो सी के सक्सेसर ई और एफ जनरेट हुए थे, जिसमें एफ की वैल्यू 17 थी, ई की वैल्यू 19 थी, इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो हमने यहाँ से चेक की थी। तो पहले एफ आएगा, देन ई आएगा, देन डी आएगा, देन बी आएगा। हमने फिर से शॉर्टिंग कर दी है, ठीक है। एफ के हमने सारे के सारे सक्सेसर को देखा था। एफ का सक्सेसर क्या था, सी था, डी था और जी था, ठीक है। तो सी देखिए, सी को तो हमने पहले क्लोज कर रखा है और डी आपका क्यू में दे रखा है। डी को आप लिखे या ना लिखे एक ही बात है। एफ का एक सक्सेसर क्या है, जी है, और चलिए डी को यहाँ हम लिख लेते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपकी 35 और जी की वैल्यू 0 है, जो कि आपकी गोल नोड है, ठीक है। यहाँ आपने एफ को भी क्लोज कर दिया, डी पहले से है क्यू में, जी आपको मिल गया है जो 0 वैल्यू है। तो आपको क्या मिल गया, गोल मिल गया। और गोल का पाथ क्या था, ए से सी, सी से एफ और एफ से जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए से आप सी गए, सी से एफ गए, एफ से जी गए, ठीक है। सीधे आपको ये गोल पाथ मिल गया बेस्ट फर्स्ट सर्च में, ठीक है। अब देखिए सीधे आपको मिल गया, बट इसको हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में, अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता तो देखिए क्या होता, हम ए देखते हैं, ए से सारे ही सक्सेसर को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सारे सक्सेसर को जनरेट करने के बाद क्या होता, फिर सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमें सारे ही नोड को एक्सप्लोर करते हुए जाना पड़ता, बट यहाँ पे देखिए आपको सारे नोड को एक्सप्लोर नहीं किया। ए से सीधे आप सी पे गए, सी से एफ पे गए, एफ से जी पे गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल गया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बेस्ट फर्स्ट सर्च में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी एल्गोरिथम थी आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च की। अगर आप बेस्ट फर्स्ट सर्च चूंकि आपकी ह्यूरिस्टिक सर्च में आता है, तो ये तो गारंटी है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च से किसी भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, गुड या वेरी गुड हो सकता है बेस्ट। तो यहाँ तो बेस्ट ही सॉल्यूशन मिला है, बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डीएफएस में जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन मिले। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च इज बेटर देन एज कंपेयर टू डीएफएस एंड बीएफएस, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च था, ठीक है। 18 मिनट, ठीक है। तो हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च देखा क्या होता है, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एएस्ट्रिक एल्गोरिथम, उसके बाद पढ़ेंगे एओएस्ट्रिक एल्गोरिथम, फिर हम पढ़ेंगे मीन एंड एनालिसिस। तो ये थर्ड टाइप का आपका सर्च था इनफॉर्म सर्च में, ह्यूरिस्टिक सर्च में, जो आपने 3 तरीके का पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद 3 तरीके का और पढ़ेंगे हम लोग, एएस्ट्रिक, एओएस्ट्रिक एंड आपका मीन एंड एनालिसिस, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू।